नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं 22 को। 22 से क्वेश्चंस आपके जो मेथड है वो अलग हो जाता है स्टूडेंट। इसमें आपको तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फाइनल अकाउंट में तीनों अकाउंट कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट? आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा अकाउंट आ जाता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। मैंने पहले से ही फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब देखो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ जगत एज ऑन 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट, जो भी आपको सीक्वेंस वाइज जो भी आपको दिखता जाए आप उसको तीनों अकाउंटों में ट्रांसफर करते जाओ। अगर पर्टिकुलर आप एक अकाउंट बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो देखो कैपिटल मुझे दिख रही है पहले स्टार्टिंग में, तो मैं कैपिटल को कहाँ लिखेंगे हम? पहले यहाँ पे लायबिलिटी लिख देती हूँ। अब कैपिटल है मेरी 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, फिर है मशीनरी। मशीनरी असेट में जाएगी। मैंने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, कोई इंटेंजिबल असेट नहीं है। कैपिटल ऊपर लिख रहे हैं तो इंटेंजिबल असेट ऊपर लिखेंगे, फिर फिक्स असेट, फिर करंट असेट। अब मेरे पास कोई नहीं है तो मैंने सीधा पहले मशीनरी को लिख दिया है। ठीक है, मशीनरी है 70,000। अब देखो सेल्स गिवन है। सेल्स किधर आती हैं? ट्रेडिंग में, बाय सेल्स। सेल्स है 9,20,000। अब मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा था कि सेल्स रिटर्न है, बाय सेल्स रिटर्न। ये क्या हो जाएंगी? लेस, माइनस कर देंगे। कितने की हैं? 10,000 की। तो ये हो जाएगा आपका 9,10,000, 9,10,000। ठीक है, अब आपकी गिवन है परचेजेस। परचेजेस भी हमारे यहाँ की आएंगी। परचेजेस हैं 5 लाख लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है 5,000। ये हो जाएगा 4,95,000। ठीक है, अब है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको ऊपर डालना है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, अब उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग है 40,000 की। ड्राइंग कहाँ पे लेस होती हैं? कैपिटल में से लेस होती हैं। लेस ड्राइंग 40,000। वेजेस, वेजेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। 2 वेजेस 1 लाख। कैरेज इनवर्ड वो भी यहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड 5,000। ठीक है, सैलरीज, सैलरीज यहाँ आती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, तो आप इजीली प्रिपेयर कर लेंगे। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस हमारे यहीं आएंगे 20,000 के। टू रेंट 50,000। परचेज रिटर्न को हमने कर चुके हैं। डेप्टर, डेप्टर हमारे यहाँ आएंगे 3 लाख। कैश, कैश हमारा यहाँ आएगा, कैश है 40,000। कैरेज आउटवर्ड ये यहाँ पे आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनवर्ड ऊपर, आउटवर्ड यहाँ पर 20,000। एडवर्टाइजिंग ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू एडवर्टाइजिंग 20,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 50,000। ठीक है, अब है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ कहाँ आता है? एक तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 2 लाख का, और एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ आता है, इसको ऊपर लिख देते हैं, स्पेस है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। ठीक है,
अब देखो स्टार्ट करते हैं टोटल करना। इसका आ जाएगा 11,10,000। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से 11,10,000 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 4,10,000। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000। ठीक है, 4,10,000 इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, इसको आप ऐसे इक्वल करके ऑफ कर देंगे, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे करना है 11,10,000। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2,40,000। 2,40,000 ये और ये 40,000, इन सब का टोटल करके ये आ जाएगा 5,60,000 और ये आ जाएगा 6,10,000 और ये आ जाएगा 6,10,000। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 5,05,000 और ये हो जाएगा 1,10,000, 6,10,000, 6,10,000 आपकी सेम आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई। ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम कुछ थी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट था। लायबिलिटी एंड असेट्स को आप टोटल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।